नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बना करके उस देश में पब्लिश किए जा रहे हैं और अब वो खुली बगावत पर आ गए हैं, लेकिन अब उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है। उन्होंने वो कार्टून पब्लिश किए थे और साथ ही साथ वहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हुए उन्होंने कहा था कि अब इस चीज़ की तुम आदत डाल लो। लेकिन क्या अब फ्रांस घुटनों के बल चलने पर मजबूर हो गया है? यहीं पर दोस्तों जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि पूरे जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उन सब लोगों से कहा है कि अब सब लोग एक हो जाएं और इसको धूल चटाने का टाइम आ गया है। मैक्रोन की अब बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये मैक्रोन हमारे हुजूर के बारे में इतना अपशब्द बोल रहा है, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम में जो सज़ा है वो सजाए मौत है, लेकिन इससे भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। मैक्रोन ने जो किया है वो पूरे दुनिया में गलत देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए बांग्लादेश की जनता ने अब खुला मोर्चा खोल दिया है और साथ ही साथ दसियों हजार लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्ट में जो बायकॉट के नारे लगाए जा रहे हैं, दिल और जान से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरा विरोध प्रदर्शन करा गया था और वहाँ की सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि हम फ्रांस के प्रोडक्ट को अब अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। पूरी तरीके से फ्रांस का जो है बायकॉट किया जा रहा है। इसी को लेकर के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पागल हो चुके हैं, उन्हें अपना मानसिक संतुलन ठीक करवा लेना चाहिए। इस तरीके के आरोप लगाने के बाद अब पूरी दुनिया में मैक्रोन का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि कब से ये मसला स्टार्ट हुआ है। सब लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानते हैं उनको मैं दोबारा से समझाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बना करके उनको दिखाए थे, जिस वजह से एक नौजवान ने आकर के उसका धड़ से सर अलग कर दिया था, उस प्रोफेसर का सर अलग कर दिया था। ये काबिले तारीफ का काम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिना तहकीकात करे उस नौजवान के सर में गोली मार दी और किस्सा वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर समझाने वाली बात यह है दोस्तों, आपको जिस तरीके से समझाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, जैसे मान लीजिए IT सेल है, वो किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी हालात पैदा हो गए हैं फ्रांस में। फ्रांस की जनसंख्या जो है वो ज़्यादातर शिया लोगों की है, इस वजह से वहाँ पर जो शिया हैं वो हुजूर के खिलाफ बहुत अपशब्द लिख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर सुन्नी कुछ कर देते हैं, सुन्नी इनके धर्म के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो उसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्रोन। मैक्रोन ये कहते हैं कि हमारे जो देश है, हमारे देश के ऊपर इस्लामिक टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने फ्रांस में सारी मस्जिदें तालाबंदी कर दी हैं। लेकिन अब उनको मुंह की खाना पड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अरब से लेकर कतर तक, कतर से लेकर यमन तक, यमन से लेकर इजिप्ट तक, इजिप्ट से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम बहुल्य देश हैं, उन्होंने फ्रांस के हर प्रोडक्ट को बायकॉट करने की मांग करी गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, फ्रांस अगर वो लोग चाहते तो सेकुलर बन सकते थे, लेकिन अब वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति खुद इस चीज़ का समर्थन करते हैं और वो खुद कहते हैं कि अब इस तरीके का कार्टून जो है वो हम पब्लिश करेंगे और सबको हम दिखाएंगे। और मुसलमानों तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस तरीके के मैसेज सुनने के लिए तैयार हो जाएं, उनके ऊपर हमेशा अब ऐसे ही अत्याचार किया जाएगा। इसको लेकर के जो राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान है, उन्होंने खुले तौर पर सभी देशों से कहा था कि अब फ्रांस का बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसको घुटने के ऊपर लाना पड़ेगा। इसी को देखते हुए फ्रांस का बायकॉट करना स्टार्ट हो गया है। आप सब लोगों को मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, तो आप किसी भी धर्म के खिलाफ लिख सकते हैं, बस सिवाय हिंदू धर्म के खिलाफ। अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम धर्म के खिलाफ लिखेंगे तो आपका सरकार स्वागत करेगी। इस तरीके का वहाँ पर माहौल खड़ा हो गया है। अगर वहाँ का कोई मुसलमान कुछ करता भी है, अगर वहाँ पर कुछ छोटी सी काम भी हो जाता है मुसलमान से गलत, तो उसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। इस्लामिक टेररिज्म से मतलब यही है दोस्तों, मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है। हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ मुसलमानों के नाम से ही चल रही हैं। ये बहुत घटिया राजनीति है। राजनीति को राजनीति के तरीके से देखना चाहिए, लेकिन राजनीति में मुस्लिम समुदाय जब तक नहीं घुसता है तो वहाँ पर कोई राजनीति का मज़ा ही नहीं आता है।
अब इसी को देखते हुए फ्रांस के माइक्रोन ने भी मुसलमानों का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगले साल वहाँ पर चुनाव हैं। इस वजह से उन्होंने मुसलमानों का नाम लेना अपने लिए अभी से ही जारी कर दिया है, ताकि उन्हें पूर्ण तरीके से पूर्ण बहुमत मिल जाए। क्योंकि जो फ्रांस की जनता है वो ये नहीं जान पाती है कि कौन गलत है कौन सही है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। उनके अभी हाल ही में बहुत सारे मीम्स और फोटो बना करके वायरल किए जा रहे थे, जिनके मुंह पर जूता भी मारा गया है, और वो इस लायक ही हैं क्योंकि उन्होंने हुजूर के बारे में ये गलत लिखा है। लेकिन अब इसी को देखते हुए यूरोप की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, यूरोप सब इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो सेकुलर हैं, लेकिन कहने को अब वो हुजूर के खिलाफत कर रहे हैं और हुजूर से गुस्ताखी यानी सजाए मौत। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम आपको नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।